टल गया बड़ा हादसा। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग नगरी ओंकारेश्वर में गुजरात के मोरबी जैसा बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल हुआ ये कि ब्रह्मपुरी को ओंकारेश्वर मंदिर से जोड़ने वाले झूला पुल का एक सपोर्टिंग तार अचानक से टूटकर गिर गया। बुधवार को सुबह करीब 6 बजे तार टूटा। उस समय बड़ी संख्या में लोग पुल से गुजर रहे थे। इनमें से इस घटना से कई लोगों में भगदड़ की स्थितियां बन गई। हालांकि तार टूटने से पुल को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस घटना से प्रशासन में जरूर हड़कंप मच गया। प्रशासन ने सूचना मिलते ही तत्काल पुल से आवाजाही रोक दी। ये भी आपको बता दें कि सिंहस्थ 2004 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एनएचडीसी ने 7 करोड़ रुपए की लागत से 235 मीटर लंबे ममलेश्वर सेतु का निर्माण किया था। अब इन दिनों ओंकारेश्वर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन और स्नान के लिए पहुंचते हैं। इधर तार टूटने की सूचना पर मानधाता नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी सहित एनएचडीसी के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुल से आने जाने वाले यात्रियों को उन्होंने रोक दिया। ये भी बताया गया कि सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा वहां चल रही है महाराष्ट्र में, और ऐसे में प्रदेश के श्रद्धालुओं का ओंकारेश्वर में अधिक दबाव भी है, जिसके चलते झूला पुल से भारी भीड़ यहां पर गुजरती रही। तो 3 महीने पहले ही आपको याद होगा मोरबी हादसा हुआ है गुजरात में, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वो हादसा होते होते यहाँ टल गया। तार टूटा, आवाज आई बम से, पुराना पुल भी हिलने लगा, जो रपट वाला बैरिकेड हमने लगाए, 4-5 बैरिकेड वालों ने। अरे पब्लिक इतनी थी, बेघरे पब्लिक थी, पुल पे निकलने का रास्ता में जाने आने में पूरा जाम हो गया था। संदेश आया कि झूला पुल का एक तार टूट गया है। हम तुरंत आके यहाँ निरीक्षण किए हमारी अन्य अधिकारियों के साथ। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक जो झूला पुल के सस्पेंडर्स है उसमें से एक पहला सस्पेंडर उल्टे हाथ पे जो है वो टूट गया है। ये रात को अतिरिक्त भीड़ के कारण झूला पुल पे जो लाइन लोड अधिक होने के कारण इसका टूटना प्रतीत होता है। मनोज त्रिवेदी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से बात करें, अभी मोरबी का हादसा हम भूले ही नहीं है, 4 महीने हुए हैं और ऐसे में इस तरह से बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्या हुआ था एक्चुअली कि अब जो सपोर्टिंग तार था वो अचानक टूटा, किसने देखा और उसके बाद क्या कुछ अपडेट है अभी इस पर? जी बताना चाहूंगा, ये सुबह 4 बजे के लगभग यहाँ मंदिर के पट खुले थे और तभी से श्रद्धालुओं का ओंकारेश्वर दर्शन के लिए आवागमन प्रारंभ हो गया था और सुबह 5 बजे तक श्रद्धालुओं की लाइन झूला पुल तक लग चुकी थी। यहाँ पे कोई स्थानीय प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। पुल पे अत्यधिक दबाव होने के कारण सस्पेंडर तार जो कि 180 की संख्या में यहाँ पे लगे हुए हैं, उनमें से एक तार टूट के गिर गया। जैसे ही सूचना इसकी वायरल होती है, प्रशासन में हड़कंप मचता है और आनन फानन में यहाँ पे अधिकारी निरीक्षण के लिए उपस्थित होते हैं और अभी वर्तमान स्थिति में इसको पूर्ण रूप से इस पे आवागमन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। कल जो है SITS की टीम निरीक्षण के लिए यहाँ पे आएंगी, वही बता पाएंगे कि ये आवागमन के लिए खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते अभी वर्तमान स्थिति में। जी, तो आवागमन के लिए खोला जाएगा या नहीं ये फिलहाल देखना होगा, लेकिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। मनोज, ये भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी भीड़ जो थी वो पुल में जा रही थी। सुबह 4 बजे का आपने कहा कि वक्त था, तो ऐसे में कोई वहां पर मौजूद नहीं था कि इतने सारे लोग एक साथ इस पुल में जा रहे हैं। अभी हाल ही में हादसा हुआ मोरबी, हमने देखा कि किस तरह से 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लापरवाही कहीं ना कहीं हुई। जी, सन 2004 में सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस पुल का 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण एनएचडीसी द्वारा किया गया था और उसके बाद से प्रतिवर्ष इसका मेंटेनेंस का कार्य एनएचडीसी ही देख रही थी। क्योंकि अभी 2 साल पहले इसका मेंटेनेंस हुआ था और एक सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए प्रशासन को उन्होंने निर्देशित भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है पुल पे और ये इस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया है। इसको लेके अभी खंडवा कलेक्टर निरीक्षण करके गए हैं और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं वो अभी जानकारी में आएगा। जी, तो निरीक्षण हो चुका है, लेकिन अब देखना होगा क्या दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन बड़ा हादसा होते होते टल गया ओंकारेश्वर में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज।